सब धर्म का झंडा झुलाने के काबिल बनने के लिए धर्म का अर्थ जानो। धर्म का अर्थ जानने के पश्चात हमें इस सत्य से सदा परिचित रहना होगा कि मनुष्य अल्पज्ञ है, उसे भ्रम हो सकता है, चोरी ठगी की कामना हो सकती है। इस प्रकार स्वयं बहकने के कारण वह दूसरों को भी अपनी वाणी, अर्जित मिथ्या ज्ञान व कर्म द्वारा निज धर्म से बहका सकता है। ध्यान से सुनो। धर्म का अर्थ है जानने के पश्चात हमें इस सत्य से सदा परिचित रहना होगा कि मनुष्य अल्पज्ञ है, उसे भ्रम हो सकता है, चोरी ठगी की कामना हो सकती है। इस प्रकार स्वयं बहकने के कारण वह दूसरों को भी अपनी वाणी, अर्जित मिथ्या ज्ञान व कर्म द्वारा निज धर्म से बहका सकता है। इस संदर्भ में परमेश्वर की वेद विदित वाणी अपने आप में सत्य वाक होती है, यानी धर्म की बात होती है। तात्पर्य यह है कि उस वाणी में असत्य का लेश मात्र भी नहीं होता और उसका ज्ञाता सदा पुण्य कर्म ही करता है। इसलिए जीव के लिए उसी सर्वज्ञ परमेश्वर से ही सत्य ज्ञान प्राप्त कर उनके संसार में जितना आनंद है उस आनंद में बने रह निष्काम कर्म करने का विधान है। याद रखो, इसके विपरीत कुछ भी करना मिथ्याचारी बन कुकर्मों व अधर्मों के दुखदायी चक्रव्यूह में फंसने की बात है। हम सब उसकी कृपा के पात्र बन उनके वचनों की पालना द्वारा एक अच्छे व नेक इंसान की तरह जीवन जी सकें, उसके लिए धर्म के विषय में आगे समझते हैं। सतोस्तु का कुदरती ग्रंथ के अनुसार 4 प्रकारां दे कर्म बनाए, कुकर्म कर्म सुकर्म धर्म नजर आए। निष्काम भक्ति है तू ही किसनो पूजा ते किसनो ना पूजा। सो आज के अनेक मनगढ़ंत धर्मों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। निष्काम भक्ति भाव पे निष्काम भक्ति भाव पर ही बने रहना सुनिश्चित करना आवश्यक है। 4 प्रकारां दे कर्म बनाए, को कर्म कर्म सुकर्म धर्म नजर आए। निष्काम भक्ति है तू ही किसनो पूजा तो किसनो ना पूजा। अर्थात कर्म 4 प्रकार के होते हैं, यथा कुकर्म, कर्म, सुकर्म व धर्म। कुकर्म खोटे काम यानी लोक निंदित कर्म को कहते हैं। कुकर्म लोक निंदित कर्म को कहते हैं। ऐसा कर्म करने वाला पापी कहलाता है और अपमान व निंदा का पात्र बनता है। कर्म वह होता है जो किया जाए और कर्ता की क्रिया के प्रभाव अनुसार उस मानव के भाग्य का विधान बने। कर्म वह होता है जो किया जाए और कर्ता की क्रिया के प्रभाव अनुसार उस मानव के भाग्य का विधान रचे। यही एक इंसान को अपने बंधन में बांध उसके जन्म मरण का हेतु होता है और इसी को ही अपने कर्मों के फल की प्राप्ति कहते हैं। इस संदर्भ में जान लो कि कलयुग को कर्मयुग कहते हैं। कलयुग को क्या कहते हैं? कर्मयुग कहते हैं। कर्म से जो भी कर्म फल
कि अधीनता स्वीकार कर्म करते रहने को ही प्रधान मान लेता है, वह कभी भी निष्कामी नहीं हो सकता और कर्म गति से नहीं बच सकता। सुकर्म यानी अच्छा काम। ऐसा उत्तम काम करने वाला मानव ही सदाचारी बन सकता है। धर्म मानव की वह वृत्ति है, ध्यान से सुनो, धर्म मानव की वह वृत्ति है जो उसमें सदा रहे, उससे कभी अलग ना हो। इसे उचित अनुचित का विचार करने वाली चित्तवृत्ति भी कहते हैं। यह वह आचरण होता है जो लोक व समाज की स्थिति के लिए तो आवश्यक होता ही है, साथ ही इसके द्वारा समाज की रक्षा व सुख शांति में भी वृद्धि होती है और परलोक में भी उत्तम गति प्राप्त होती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी निर्देशित कर्म का विधि पूर्वक नियम अनुसार करना ही धर्म है। सुख शांति और पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए धर्मपरायण बने रहना आवश्यक है। इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें कह रहा है, धर्म ते चली अधर्म ना करी, खुशी विच उम्र बिताओ। सो धर्म खुशी प्रदान करने वाला है और अधर्म रोने चुकने के स्वभाव में डालने वाला है। इस संदर्भ में सजना जानो कि मानव होने के नाते मानवता हमारा धर्म है। सो हमारा धर्म मानवता है। ये धर्म प्रत्येक मानव के जीवन काल का आरंभ होते ही उसके हृदय में विद्यमान हो जाता है और आजीवन जीवित रहता है। उसे स्थापित या सुरक्षित रहने हेतु उसे स्थापित या सुरक्षित रखने हेतु मानव को क्या करना होता है? धर्म अनुसार चलते रहना होता है। अपने धर्म को संभाले रखने के लिए दृढ़ संकल्प हो, उसे ध्यान से अपने अधिकार में कर आजीवन थामे रखना होता है, ताकि धर्म रूपी धरोहर की धारणा का बोध सदा हमारे मन मस्तिष्क में बना रहे और हम उसको सत्यता से उपयोग में ला सकें। ये अपने धर्म पर अधिकार रखने की क्रिया कहलाते हैं। सो हमें अपने धर्म पर अधिकार रखने वाला बनना है, ताकि हम किसी कारण भी अपने धर्म से विचलित ना हों। इस निज धर्म का सजनों निष्कामता व कर्ता भाव से पालन करना होता है। यह होता है मानव का धर्म संगत कर्म करना और उस कर्म के प्रभाव से निर्लेप रह सदा तृप्त रहना, यानी अकर्ता भाव से कर्म करना। ऐसे मानव का ही मन स्थिर व चित्त स्वस्थ होने के साथ साथ शांत भी होता है। फिर वह जो भी करता है सुकर्म ही कहलाता है। ध्यान दो सजनों, जब तक इस अखिल ब्रह्मांड में सुकर्मों का राज रहता है, ध्यान दो सजनों, जब तक इस अखिल ब्रह्मांड में सुकर्मों का राज रहता है, तब तक के समय काल को सतयुग यानी धर्म युग के नाम से जाना जाता है। इसी विषय में आओ अब आगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानते हैं। अब इधर ध्यान दो। सतयुग को धर्म युग क्यों कहते हैं? सतयुग को धर्म युग इसलिए कहते हैं क्योंकि सतयुग के सज्जन धर्म में अर्थात धर्म से परिपूर्ण पुण्यात्मा अपने आप में धर्म का प्रमाण होते हैं। उनका चित्त वैराग्य के अभ्यास से सब वृत्तियों से रहित हो जाता है। वे धर्म बुद्धि वाले अर्थात धर्म अधर्म
भले बुरे का विचार करने वाले धर्मशील होते हैं। उनकी धर्म में आस्था, श्रद्धा, भक्ति और प्रवृत्ति होती है और उनके अंदर धर्म बल महान होता है। वे धर्म की पालना या रक्षा करने वाले तथा धर्म के कामों का यथाशक्ति अनुष्ठान करने वाले होते हैं। वे धर्म पर अधिकार रखने वाले होते हैं तथा धर्म मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे धर्म की पालना करते हुए धर्म का ही उपदेश करने वाले होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वे धर्म का मर्म जानने वाले धर्मज्ञ, श्रेष्ठ तथा धर्मवीर होते हैं। धर्म से उत्पन्न होने वाला सुख प्राप्त कर उनका आचरण व भावना धर्मानुसार होती है। वे धर्म का तत्व खुद समझते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। उनका व्यवहार सदा धर्म अनुरूप ही होता है और अपने धर्म को सुरक्षित रखने हेतु वे सज्जन अपना तन मन धन वारने से भी नहीं सकुचाते। इसीलिए वे सभी विचारक और न्यायकर्ता होते हैं और धर्मार्थ यानी पुण्य के विचार से परोपकार के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तभी तो सतयुग में सुकर्मों का राज होता है और वे धर्म रक्षक सज्जन निरंतर सुख, शांति, एकता और पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हैं। इस युग में धर्म का रक्षण और पालन करने वाले कौन होते हैं? भगवान श्री विष्णु। क्या कारण है कि धर्म युग आज अधर्म युग में परिवर्तित हो गया है? इस सत्य का बोध कराते हुए सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ जनाता है कि सत्वस्तु में संकल्प नहीं होता, लेकिन त्रेते में स्वभावों में तब्दीली होने के कारण संकल्प पैदा हो जाता है, तो उसके साथ साथ झुकना शुरू और रोना उग पड़ता है। द्वापर युग में स्वभावों में तब्दीली होने के कारण संकल्प बढ़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए झुकना अधिक होता है और रोना बढ़ जाता है। सजन कलुकाल के युग में संकल्प बिल्कुल बढ़ जाता है और झुकना ही झुकना व रोना ही रोना हद से ज्यादा हो जाता है, अर्थात मानव के शांत मन में संकल्प का उपजना ही युग परिवर्तन का हेतु बनता है। यह संकल्प ही त्रेता से लेकर कलयुग के अंतिम चरण तक सज्जनों के आचार, विचार व व्यवहार से धर्म छूटने की क्रिया का कारण बनता है। फलतः मानव जाति का पतन हो जाता है और धर्मनिष्ठ सज्जनों को कई प्रकार की हानि या कठिनाई सहनी पड़ती है। कुलसृष्टि धर्मच्युत इस पतोन्मुख अवस्था से कैसे उबर सकती है? इस संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें बताता है कि कलु काल के बाद 84 के अंत में सजन श्री शहंशाह हनुमान जी की समभाव समदृष्टि की सौखी युक्ति के वर्ताव से झुकना हट जाता है और रोना बंद हो जाता है। फिर इस ग्रंथ में यह भी कहा गया है, धर्म दा झंडा झुलावनगे, सुकर्मा दा राज ले आवनगे, ठंडी आवे हवा हवा। अर्थात सृष्टि को सच्चाई धर्म के मार्ग पर स्थिरता से अग्रसर करने हेतु सतयुग दर्शन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री साजन जी प्रकटते हैं और वह सज्जनों को सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी द्वारा प्रदत्त युवावस्था की भक्ति अर्थात समभाव समदृष्टि की युक्ति को अपनाकर सजन भाव अनुरूप आत्मीयता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की सौखी युक्ति को अपनाकर सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म के सवाल हल करने से संकल्प का झुकना मिट जाता है और रोना बंद हो जाता है। फलतः उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर होने से इंसान, विचार, सत जबान, एक दृष्टि,
एकता और एक अवस्था में ठहर जाते हैं और निष्काम रास्ते पर बढ़ते हुए परोपकार कमाते हैं। इस तरह मानव जाति फिर से सच्चरित्र धर्मपरायण बन जाती है और फिर से सतयुगी संविधान व साम्राज्य की स्थापना होती है। धीरे धीरे फिर से धर्म चार पादों पर स्थिर हो जाता है। किस देश को धर्म के संचय के लिए आदर्श कर्म भूमि माना गया है? भारतवर्ष को यह सौभाग्य प्राप्त है। इसी भूमि पर स्थित समभाव समदृष्टि के स्कूल से पढ़ाई जा रही युवावस्था की भक्ति यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति के माध्यम से ही प्रत्येक मानव को सज्जन भाव की पढ़ाई व गुढ़ाई करा पुनः मानवता अनुरूप आचार विचार अपनाकर तदनुरूप व्यवहार दर्शाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस प्रकार समभाव समदृष्टि की युक्ति के प्रयोग में पारंगत बन प्रत्येक इंसान न केवल निज धर्म रक्षा करने में समर्थ हो सकेगा, अपितु आने वाली पीढ़ियों को भी उसी मानव धर्म को धारण करने की प्रेरणा देगा। इस तरह कुल समाज के सदस्य समभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुकूल संतोष धैर्य की पोशाक पहनकर सच्चाई धर्म की राह पर निष्कामता से चलते हुए परोपकार कमा सकेंगे और सदाचारी बन अपने धर्मज्ञ होने की आदर्शतम मिसाल कुल दुनिया के आगे रखेंगे। हमें मिसाल स्थापित करने है सच्चाई धर्म के रास्ते पर सुदृढ़ता से बने रहने की। इस विवेचन से सजनों स्पष्ट होता है कि सतयुग में हर मानव सुकर्म करता तो है पर उसमें जकड़ता नहीं, इसलिए तब संकल्प नहीं होता और हर मानव अकर्ता भाव में स्थित होता है। त्रेता में जैसे ही इंसान की पकड़ से धर्म छूटने लगता है तो एक मर्यादित व्यवस्था तैयार की जाती है ताकि इंसान अपने धर्म के प्रति जागृत रह केवल सुकर्म करे। यहाँ संकल्प और कर्ता भाव हृदय में पनपता है। कर्ता भाव के प्रभाव द्वारा इंसानों का मन मस्तिष्क सुकर्मों में जकड़ा जाता है और अह भाव के पनपते ही विचार ईश्वर है अपना आपके स्थान पर, अब विचार ईश्वर है एक साथ यानी सेवक स्वामी का चलन आरंभ हो जाता है। इसी द्विभाव के पनपने के कारण इंसानों के अंदर से आत्मीयता का भाव छूट जाता है तथा वड छोट मान अपमान अमीरी गरीबी तेरी मेरी इत्यादि जैसे भाव विकसित होने लग जाते हैं। द्वापर में जैसे ही इंसानों के लिए मर्यादित अवस्था में बने रहना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही धीरे धीरे इंसानों के अंदर से धर्म संगत कर्म करने का विचार समाप्त होता जाता है और अब विचार के कारण सुकर्म इंसान की पकड़ से छूट जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे केवल कर्म करने को ही मानव अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं और किए हुए कर्म के फल की इच्छा मानव को सताने लगती है। इच्छाओं के विपरीत इच्छाओं के वशीभूत हुआ इंसान का मन चंचल हो जाता है और मन मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है। बस जहाँ से पूरा काम खराब होना शुरू हो जाता है, इंसान का खुद पर काबू नहीं रहता। इसी संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए द्वापर में कर्मयोग यानी निष्काम कर्म करने के सिद्धांत की पालना पर जोर दिया जाता है। कल युग में सज्जनों धर्म सुकर्म और कर्म
तीनों ही मानवों के ख्याल की पकड़ से छूट जाते हैं। अब कलयुग में सजनों, धर्म, सुकर्म और कर्म तीनों ही मानवों के ख्याल की पकड़ से छूट जाते हैं। फलस्वरूप अधिकतर मानव कुकर्म, अधर्म करने लगते हैं और धर्म के नाम पर भिन्न भिन्न कर्म कांडों, आडंबरों व भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों, संत संप्रदायों व पंथ में उलझकर निज धर्म हार बैठते हैं। सो अधर्म के रास्ते पर चलने की बात है। क्या आप जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों होता है? अगर हाँ जी, तो इस वार्तालाप को ध्यान से सुनो। ध्यान दो, अनादिकाल से जगत में सनातन तत्व धर्म के प्रतिनिधि अपौरुषेय ग्रंथ वेद माने गए हैं। इस सनातन तत्व धर्म के स्थान पर किसी आध्यात्मिक महापुरुष को मानने वालों के अनुयायियों के अपने अपने अनेक धर्म संप्रदाय या मजहबी शासन प्रणालियां हैं। इन सभी भारतीय संप्रदायों का सामूहिक नाम हिंदू धर्म है। अब तो हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म संप्रदाय भी विकसित हो चुके हैं, जिनके कारण हर धर्म के अनुयायी अपने ही संप्रदाय को विशेष महत्व देते हैं और अन्यों यानी दूसरों से द्वेष जैसी संकीर्ण भावना रखते हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। तभी तो सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, धर्म छोड़े इंसान ओ सारे, धर्म छोड़े ओ सृष्टि सारी, विपत्ति खरीद लई ओन्हाने, हो गए आपस विच शिकारी। सजनों, इस परिप्रेक्ष्य में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में यह भी कहा गया है, जेढ़ा आद जिव्हाते अक्षर लिखिया सी, उसनो क्यों तुसा छोड़ दिया, उसनो क्यों तुसा छोड़ दिया, उस वल्लो क्यों मुख मोड़ लिया, आद अक्षर नो छोड़ दिया, सुकरम धर्म वल्लो मुख मोड़ लिया, योग साधना दे दो अक्षर, उन्हा वल सजनो तुसा ध्यान ना दिया, आद अक्षर नु छोड़ दिया, जन्म अपने नू क्यों रोल दिया। सजनों, इन धर्म संप्रदायों या मजहबी शासन प्रणालियों की उपस्थिति ने शब्द है गुरु के भाव से हटकर शरीरों, तस्वीरों व मूर्तियों को गुरु पद के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस संदर्भ में यह सत्य तो सब जानते ही हैं कि जहाँ शब्द शाश्वत होने के कारण सदा सम रहता है, वहीं शरीरों, तस्वीरों व मूर्तियों की अनित्यता से भी हम अपरिचित नहीं हैं। अतः इस गंभीर परिस्थिति को सजनों समझने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी पराये विधर्मों को छोड़कर निज मानव धर्म अनुकूल ढल सकें। इस संदर्भ में सजनों, सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ शब्द है गुरु, शरीर नहीं, इसकी महत्ता को स्पष्ट करते हुए कह रहा है, आद अक्षर नो याद करके भूलियां जन्मादा जीवन बनाए लिया, आद अक्षर बड़ा बलवान है जी, ओही साथी ओही शान, अक्षर साडे नाल जासी, युक्ति लेके रमणे वालणे नू रोम रोम दे विच रमा लिया सी, दुनिया वालों आद अक्षर जय पहचान लिया, अमर उसने अपना नाम किया, सर्व आत्मा विच परमात्मा नू उसने ही सजनों जान लिया। अतः ग्रंथ कह रहा है, शब्द गुरु जो जानियो, शब्द गुरु करो प्रवान, शब्द गुरु है मूल मंत्र, शब्द गुरु है महान। अर्थात ब्रह्मांड के प्रत्येक चराचर प्राणी में नैतिक स्तर पर परस्पर समन्वय व सामंजस्य स्थापित करने के लिए सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान भगवान ने शब्द गुरु की मूल सिद्धांत के रूप में व्याख्या की है। जान लो कि यह मूल मंत्र यानी शब्द गुरु ही हमारा आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक है और यही आत्मीयता का स्रोत
शब्द गुरु ही परमानंद की प्राप्ति हेतु दिव्यता की खिड़की खोलने की कुंजी है। इस प्रकार यह आद शब्द ही वह केंद्र बिंदु है जहाँ से हर पदार्थ के अंदरूनी अर्थात आध्यात्मिक व बहरूनी अर्थात भौतिक ज्ञान का प्रकटन हो रहा है। यही सुरत व शब्द के मिलन का व विलीन होने का केंद्र बिंदु है। तभी तो इस सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में यह भी कहा गया है, ओ जी शब्द गुरु मन लवो, अपना आप ही पहचानो, फिर प्रीत उसे नाल बढ़ाओ, ओ जी ओ ध्यान उसे दा लावो। ओही ईश्वर ओही परमात्मा, ओ ही है भगवंत, सजनो जोत नाल जोत हो जावो, ओ जी ओ ध्यान उसे दा लावो। स्पष्ट है सजनों कि जीव इसी की संगति में बने रह ही पूर्ण चेतन अवस्था को प्राप्त रह संभाव समदृष्टि का कुशलता से अनुशीलन कर सकता है व धर्मपरायण बना रह सकता है, जबकि इसके विपरीत जगत रूपी माया का कुसंग करने वाला अविचारी अवचेतन व अचेतन अवस्था को प्राप्त हो कुमार्ग अपना बैठता है और जीवन का सारा खेल बिगाड़ बैठता है। अतः सजनों, इस नित्य परमेश्वर अक्षय मान ज्ञान स्रोत शब्द को गुरु मानकर उससे ज्ञान प्राप्त करना ही उचित मानो। याद रखो, सृष्टि के आदि काल से वह अनादि प्रमादी सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ परमात्मा ही सभी गुरुओं का गुरु रहा है। वह आज भी है, वह सदा ही रहेगा। सभी ज्ञानी ध्यान साधना द्वारा उसी से ही प्रबल प्रेम करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्योतनाल ज्योत हो जाते हैं। इस प्रकार उस पूर्ण से ज्ञान लेकर उसके बाद फिर पूर्ण ही रह जाता है। इस तरह उसका ज्ञान कभी भी क्षीण नहीं होता। इतिहास गवाह है कि आज तक जितने भी शरीरधारी गुरु हुए, वह सभी गुरु कराल काल के गाल में मिल गए, पर वह जो कालातीत है यानी काल का भी काल है, वह सच्चा उपदेशक आज तक वैसे का वैसा शाश्वत है। याद रखो, यह सारी सृष्टि उसी का ही बोध कराती है, अतः उसे खोजने व पाने के लिए कहीं जाने की व दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो सर्वत्र व्याप्त यानी विद्यमान है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता उसकी सत्ता तथा महत्ता का वर्णन कर रहा है, यानी उसे हर जगह पा सकते हो। देखो देखो, आंखें खोल कर देखो, नहीं दिखता तो उस कृपालु के वेद वचनों को सुनो व उन्हें ही धार, उसे ही सत्य उपदेशक मान, उसी की विचारधारा अनुसार चलन अपनाओ व उसी सदाचारिता पूर्ण चलन पर धर्म संगत बने रहने में ही अपनी शान मानो। याद रखो, वह अत्यंत विचित्र है, तभी तो सर्वव्याप्त होते हुए भी किसी को भी इस स्थूल दृष्टि से दिखता नहीं। दिखाने के लिए उसका कोई रूप है ही नहीं, वह तो रूप रंग रेखा से रहित है। उसे तो हृदय और मन से अनुभव करना होगा, क्योंकि सब जगह रहने वाला चराचर जीवों के हृदय में विशेषतः रहने वाला है। उस हृदय में रहने वाले को हृदय तथा मन से जानो और मुक्ति प्राप्त करो। इस हेतु उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ शीस अर्पण कर दो और अधर्म के रास्ते से हट निष्कंटक धर्म के रास्ते पर निष्कामता से बने रहो। स्पष्ट है सजनों, संतोष धैर्य का श्रृंगार पहन सच्चाई धर्म पर बने रहने हेतु परमेश्वर अनेकों प्रकार से जीव को सत्य बोध कराते हैं। उन द्वारा कराए गए सत्य ज्ञान के बोध से ही मानव अपने मानवता धर्म को जान व पहचान पाता है और उस पर सुदृढ़ता से बने रहने हेतु उचित पराक्रम दिखा पाता है। इसके विपरीत तो वह संसारिकता को ही अपना धर्म मान द्विद्वेष व छल कपट का चलन अपना बैठता है। इस संदर्भ में सजनों, सभी स्वीकारेंगे कि इसी मूल मंत्र शब्द को गुरु मानकर
ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है अजप्पा जाप का बोध कराने वाली मानव जाति सतयुग में अपने एक ही शाश्वत निज धर्म का पालन करते हुए एकता, एक अवस्था का प्रतीक बनी रही। इसके विपरीत आज धर्म के नाम पर भिन्न भिन्न आडंबरों, कर्म कांडों, भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों, संत संप्रदायों व पंथों में उलझी मानव जाति अपना निज धर्म हार बैठी है और अपने आप को एक रस आचार व्यवहार अपनाते हुए न्याय संगत सत्य बात कहने व खुद पर न्याय संगत शासन करने में असमर्थ पा रही है। इस परिस्थिति का व्यक्तिगत व सामाजिक रूप से क्या दुष्प्रभाव पड़ा है? आज की परिस्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मानव जाति खंड खंड हो अपने अपने धर्म संप्रदाय या मत मजहब आदि के अनुसार लौकिक कृत्य को ही धार्मिक कृत्य मानने लगी है। तभी तो तीर्थ स्थानों की ओर भाग रही है और अनेक प्रकार के कर्म कांडों में उलझ चुकी है। जगह जगह पर अपने अपने धर्म संप्रदाय के पूज्य ग्रंथ के अनुसार ही दीक्षा लेने व धार्मिक उपदेश देने का सिलसिला चल रहा है, जिससे शारीरिक पूजा मानता करने व करवाने को बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार अपने अपने धर्म संप्रदाय या मजहब को लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति की अधिकता के कारण अच्छे बुरे का विचार छूट रहा है। स्वार्थ साधने वाले एक दूसरे के संप्रदायों के प्रति उपेक्षा भाव से ग्रस्त हो आत्मिक ज्ञान के स्थान पर अलगाववाद व भौतिकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इन तथ्यों के दृष्टिगत हम मानवों के लिए क्या बनता है? चूंकि सज्जनों, सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हम सबको कह रहा है, पाप हटाना है, धर्म बचाना है। अतः इन तथ्यों के दृष्टिगत हम मानवों के लिए बनता है कि निज शाश्वत धर्म रूपी रथ के रुके हुए पहिए को तत्व ज्ञान के उत्तम उपदेश तथा व्यवहार में उस ज्ञान के प्रयोग द्वारा पुनः संचालित करें, ताकि धर्म का आडंबर खड़ा करके स्वार्थ साधने वालों के चंगुल से खंड खंड हुए मानवों का अशांत मन पुनः शाश्वत सनातन धर्म में लीन हो शांत हो जाए। इस प्रकार मानव आत्मतुष्ट हो धीर हो जाए। यही धीरता ही हमें निष्कामता से अपने शाश्वत निज धर्म को सत्यता से व्यवहारिकता में उतारने के योग्य बना धर्मपरायण बना पाएगी। तभी प्रत्येक इंसान उत्तम आचरण करने वाला बन धर्म के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखते हुए निज धर्म पर तन मन धन वारने के लिए सदा तत्पर रहेगा। इस प्रकार वह अपने जीवन काल में सत्य निष्ठा से एक पराक्रमी, अच्छे व नेक मानव के रूप में सबके साथ नीति अनुसार समरस व्यवहार करते हुए खुद को जगत से स्वतंत्र रख पाएगा। यह होगा उसका जगत पर विजय प्राप्त कर पुनः अपने घर परम धाम को प्रस्थान कर विश्राम को पाना। ये सुनने के बाद हमें सुनिश्चित करना है कि हम एक नेक इंसान की तरह सबके साथ नीति अनुसार समरस व्यवहार करते हुए खुद को जगत से स्वतंत्र रखें। इसके लिए हमें सच्चाई धर्म के रास्ते पर निष्काम भाव से बने रहना होगा। उपरोक्त समस्त विवेचन से सजनों स्पष्ट होता है कि निज मानव धर्म के आचरण का अभाव और अधर्म का व्यापक आचरण ही धर्म के नाम पर होने वाले आडंबर, कर्मकांड, उन्माद यानी परस्पर लड़ाई झगड़े, वैर विरोध व हमारे सदाचारहीन होने का एकमात्र कारण है। इसलिए तो हम पुण्य आत्मा होते हुए भी प्रतपृष्ठ हो पाप कर्म करने से
नहीं सकुचा रहे। इस संदर्भ में सज्जनों, सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें कह रहा है कि धर्म का रास्ता महान है। धर्म का रास्ता महान है, इसी में हमारी जीत है। अर्थात निज धर्म आचरण से ही हम मानव उस ईश्वर की सर्व उत्कृष्ट कृति होने का सत्य सिद्ध कर सकते हैं और परम पद को प्राप्त कर विजयी हो सकते हैं। अतः सज्जनों, सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित इस सत्य का पालन करते हुए विषम परिस्थिति में भी धर्म मत हारो। याद रखो, धर्म हारने का अर्थ है उपाधि खरीद करना। याद रखो, धर्म हारने का अर्थ है उपाधि खरीद करना। यहाँ उपाधि से तात्पर्य भ्रम, धोखा, छल कपट, विघ्न, बाधा, भेद की प्रतीति कराने वाली वस्तु धर्म से है। तो हमारा स्वभाव कि ये सब अंतर्गत आ जाते हैं जो मानव धर्म के विपरीत चलन होता है। हम भ्रमित हो जाते हैं। धोखा, छल कपट करना, विघ्न बाधा खड़ा करना, भेदभाव रखना, ये हमारी आदत बन जाती है। इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, उपाधि जिस घर वड़ गई सजनों, उपाधि जिस घर वड़ गई सजनों, दूर करन दा एहो है उपाय। सच्चाई धर्म नु धारण कर लवे, संकट टारे ओ करन बचाओ। तो ये जो युक्ति है, ये सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के प्रदान की हुई है। इस प्रकार इस उपाधि से बचाने हेतु सज्जनों, ये ग्रंथ हमें सच्चाई और धर्म में स्थित रह उत्तम पुरुष बनने, सच्चाई धर्म से ही प्यार करने व सच्चाई धर्म का ही व्यापार करने का उपदेश देता है। इसी के साथ ग्रंथ में ये भी संदेश दे रहा है, सतवस्तु दी एक लहर चलेगी। सतवस्तु दी एक लहर चलेगी, क्योंकि कलुकाल हट रहा है और सतवस्तु आ रही है। सतवस्तु दी एक लहर चलेगी, सच्चाई धर्म दे दो मंत्र रहेंगे बाकी। अतः सजनों, ईश्वर के आदेश को मानते हुए सच्चाई और धर्म को ही अपना हितकारी तथा सच्चे साथी मानो व इस तरह सत्यपरायण व धर्मनिष्ठ बनो। इस संदर्भ में आओ अब धर्मनिष्ठा को सूक्ष्मता समझते हैं। अब इधर ध्यान दो। धर्मनिष्ठा का मुख्य अर्थ क्या है? धर्म निष्ठा का शाब्दिक अर्थ है धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्म के सिद्धांतों और नियमों में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखने वाला, धर्म के नियमों के अनुसार उत्तम आचरण करने वाला। साधारण शब्दों में मत, मजहब से, संप्रदाय से ऊपर होकर मानवीय मूल्यों के लिए आस्तिक होकर जीवित रहने का नाम धर्मनिष्ठा है। धर्मनिष्ठा के अंतर्गत अंधविश्वासों, कुतर्कों एवं संदेह का कोई स्थान नहीं होता। यह तो सद्गुणों, मानवीय आदर्शों, धर्म को धारण कर उसकी रक्षा के लिए जीवन तक को बलिदान करने का नाम है। याद रखो, धर्मनिष्ठ विघ्न बाधाओं के आने पर भी न्याय मार्ग से विचलित नहीं होता। इस परिप्रेक्ष्य में सज्जनों, सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, धर्म सच्चाई दे रस्ते ते चल गए, पिताजी दे वचन करन प्रवान, देखो गुरु गोविंद सिंह जी दे लाडले, धर्म ते जाना वारियां ओ रोशन नाम करन। अतः हम कह सकते हैं कि निष्काम भाव से प्रेरित होकर लोक मंगल के लिए कार्य करना धर्मनिष्ठा की सार्थक परिभाषा है।
ऐसी धर्मनिष्ठा ही आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। धर्मनिष्ठा का अनिवार्य तत्व क्या है? धर्मनिष्ठा के दो रूप हैं, आंतरिक एवं बाह्य। सद्गुण का मानसिक विकास धर्मनिष्ठा का आंतरिक पक्ष है तथा उन्हें क्रियात्मक रूप देना इसका बाह्य पक्ष है। धर्मनिष्ठा के अनेक सोपान हैं, जिनमें सत्य असत्य का विवेक, विमुक्ता यानी दुर्व्यसनों का त्याग, सद्ज्ञान का अभ्यास, कल्याण अर्थात निष्काम भाव से सेवा एवं परोपकार, भगवत प्राप्ति जन्य सत्क्रिया, अनवसाद यानी बार बार अभिशत घटना का चिंतन न करना एवं अनुहर्षाद अर्थात किसी भी सुखद घटना से हर्ष से न फूलना प्रमुख हैं। ये धर्मनिष्ठा के 7 सोपान हैं। याद रखो, सामर्थ्यवान ही धर्मनिष्ठा का निर्वाह करता है तथा इसे हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसके अभाव में नारकीय जीवन के दर्शन होते हैं। धर्मनिष्ठा का अभिप्राय है नैतिक एवं सामाजिक नियमों का हर स्थिति में अनुपालन, जिसके अभाव में सर्वत्र अशांति के दर्शन होते हैं। धर्मनिष्ठा के लिए सबल मन के अतिरिक्त उपयुक्त आलंबन अर्थात आश्रय, साधन, वह भी औचित्यपूर्ण होना अपेक्षित है। धर्मनिष्ठा का विधि एवं निषेध परक प्रयोग क्या है? धर्मनिष्ठा के स्वरूप को 2 रूपों में देखा जा सकता है। आत्मोत्कर्ष तथा परोपकार से प्रेरित धर्मनिष्ठा प्रेरक होती है, क्योंकि इसका लक्ष्य लोक मंगल होता है, किंतु आभासित धर्मनिष्ठा का प्रेरक दुराग्रह होता है। अपयश और अशांति इसका दुष्परिणाम है। इसके विपरीत उचित मार्ग में उत्पन्न धर्मनिष्ठा जीवन को महिमा मंडित बना देती है। अतः इसका सार्थक उपयोग होना आवश्यक है, जिससे मानव शांतिप्रिय एवं प्रेरक बन सके। धर्मनिष्ठा को विकसित करने की साधन क्या है? धर्मनिष्ठा विकसित करने के लिए मननशीलता एवं दृढ़ संकल्पी होना अपेक्षित है। धर्मनिष्ठा की कसौटी क्या है? औचित्य व विवेक ही धर्मनिष्ठा की कसौटी है। धर्मनिष्ठा का महत्व व उपयोगिता स्पष्ट करो। आंतरिक गुणों के विकास से महानता विकसित होती है। इन गुणों से विहीन गंधहीन कागजी फूलों के समान अर्थहीन होता है। उसका सौंदर्य सुगंध के बिना अर्थहीन होता है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो धर्मनिष्ठा के दर्शन प्रकृति में भी होते हैं। नदियाँ, वृक्ष, फल फूल, पर्वत, समुद्र, पशु पक्षी, निखिल चराचर परोपकार की धर्मनिष्ठा से प्रेरित होकर जीवों को उपकृत करते हैं। प्रकृति का मनुष्य से आग्रह है कि वह भी धर्मनिष्ठ होकर जीवन को सार्थक बनाए तथा हिंसा की ज्वालाओं को करुणा व दया के जल से संवेदनशील होकर बुझाए। जैसे सूर्य चंद्रमा नियमित रूप से अपने निर्धारित पथ पर चलते रहते हैं, उसी प्रकार मानव को भी धर्मनिष्ठा का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मनिष्ठा का अनुपालन करने से ही सच्चा सुख तथा अधर्म से दुख प्राप्त होता है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, धर्म सच्चाई नु फड़ लवो, महाराज नाल ना छड्डो प्रीत सजनो, सच्चाई धर्म ही नाल चलेगा, इसे विच है त्वाडी जीत सजनो। अब जब हमने सत्य निष्ठता और धर्मपरायणता का महत्व जीवन में जान लिया, तो हमारे लिए बनता है कि हम सत्यनिष्ठ होकर और वह धर्मपरायणता से ही जीवन जीना सुनिश्चित करें। इसी में ही हमारी भलाई है। सो इससे स्पष्ट है सज्जनों, मानव में धर्मनिष्ठा की चेतना का प्रकाश उसकी जागृति का प्रतीक है। धर्मनिष्ठ सत्य असत्य में विवेकशील रहकर
अपने जीवन रूपी रथ का संचालन सदैव धर्म के प्रशस्त राजमार्ग पर करता है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर परमार्थ की भावना से सदा प्रेरित रहता है। धर्मनिष्ठा न केवल उसे आत्मिक सुख देती है, अपितु उसकी मुक्ति की साधिका भी बनती है, जिससे उसे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। धर्मनिष्ठा से उन्नति व विकास होता है। तभी तो वेद कहते हैं, हे मानव तू ऊंचा उठ। तभी तो वेद कहते हैं, हे मानव तू ऊंचा उठ, नीचे मत गिर। अवेद क्या कहते हैं, हे मानव तू ऊंचा उठ, नीचे मत गिर। निराशा और पराजय की नहीं, धर्मनिष्ठ होकर आशा और विजय की भावना रख। निराशा और पराजय की नहीं, धर्मनिष्ठ होकर आशा और विजय की भावना रख। ध्यान से सुनो सजनों, इस संदर्भ में ईश्वर आह्वान देते हुए कहते हैं कि सभी मानव धर्म से प्रेम कर सत्यनिष्ठ हो जाओ और अपने धर्म की पालना हेतु पूर्णतः तत्पर हो जाओ। इस हेतु संभव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव की पढ़ाई व गुढ़ाई कर पुनः मानवता रूपी आचार विचार अपनाने के अपने दृढ़ संकल्प को निज धर्म की रक्षा के लिए किया जाने वाला युद्ध या उत्तम उद्देश्य मानो। इस उद्देश्य के लिए कभी भी किसी प्रभाव व प्रलोभन में आकर झूठ मत बोलो, अपितु एक न्यायाधीश की तरह जो भी करो वह न्याय युक्त होकर करो और धर्माचारी कहलाओ। किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रखो और ना ही अपने हित के लिए कोई अनुचित काम करना उचित समझो। सो ये आत्मनिरीक्षण करने की बात है। अंत में हम कहना चाहते हैं कि अगर माता पिता, परिवारजन, समाज वाले, यहाँ तक कि आज के शासक न्याय संगत और पक्षपात रहित निज मानव धर्म में स्थित पवित्र आत्मा हो जाने का परम पराक्रम दिखा पाते हैं और वह संपूर्ण मानव जाति को वैसा ही पराक्रमी बना पाते हैं, तो निस्संदेह स्वतः ही इस पावन धरती पर पुनः सतयुग आ जाएगा। इस प्रकार आज की नारकीय परिस्थितियों से छुटकारा प्राप्त होगा। अब विलंब इस कार्य सिद्धि है तो आप सब स्वतंत्र हो। अंत में प्रार्थना है कि इसके प्रति एकता दिखाओ और पूरी लगन व उत्साह के साथ सब बुराइयां त्याग कर इस कार्य को कर डालो। सब बुराइयां त्याग कर, बुराइयों से तो बुरा ही होता है ना, इस कार्य को कर डालो, इस कार्य को शुभ मानो और इस विश्व को विनाश से बचाकर उद्धार हेतु जागृत करो। हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भारत माता हर्षा उठेगी और भारत माता के जय जयकार करना उसके प्रति यथार्थता अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक होगा। इस प्रकार धर्म की बात को समझो, इस प्रकार धर्म की बात को समझो व धर्मज्ञ बन इस संसार से अधर्म मिटा पुनः सत्य निष्ठा से धर्म का झंडा झुला दो। ऐसा करने हेतु तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार खुद जागृति में आ
अन्य संपर्क में आने वालों को भी जागृत करने के लिए जो चाल अपनानी आवश्यक है वह इस प्रकार है। जदों दो सत्संगी सज्जन आपस में मिले तो उनको एक दूसरे से सत्वस्तु की रामसात इस तरह से पूछनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो। जदों दो सत्संगी सज्जन आपस में मिले तो उनको एक दूसरे से सत्वस्तु की रामसत इस तरह पूछनी चाहिए।
यश और कीर्ति में फर्क तो नहीं पड़ रहा होगा। ए हो सजना बोलो कुछ लीजियो, इस बात का उत्तर सानू न्या दीजियो। ये है कुरस्ते पड़े सज्जन को रास्ते पर लाना। धर्म दे रस्ते ते आप चलो ते सजनानु चलना सिखा दीजियो। एहो पैगाम सजनानु फरमा दीजियो। सजनो हमारा पैगाम ले लीजियो। एहो पैगाम सजनानु फरमा दीजियो। एहो पैगाम सजनानु फरमा दीजियो। एहो पैगाम सजनानु फरमा दीजियो। शब्द एहो दृढ़ विश्वास है। एहो तो इतिहास है। एहो तो यादाश्त है। एहो तो यादाश्त है। उस शहंशाह दाते दी। एहो तो करामात है। सत सत बोलना सीखो। सजनो सत सत करो परवान। सत्य है गुरु सतनाम सत ध्यान लाना सीखो सजनो। सत सत बड़ा है महान। सत सत वर्त बर्ताव करना सीखो। सजनो सत सत करो परवान। सत सत बोलना सीखो सजनो। सत आप पढ़ो ते सजनानु पढ़ाओ। इसे शब्द नाल ही वे विश्राम। इस शब्द नाल ही वे विश्राम। इस शब्द नाल ही वे विश्राम। सो ये सच्चाई धर्म के रास्ते पर बने रहने का तरीका है। सो अब धर्म के विषय में इससे आगे अगले सप्ताह जानेंगे। चलो।